स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। और आपको याद होगा कि जो चैप्टर 4 है ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर है। पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद होगा कि किसी भी फ्रैक्शन को, रैशनल फ्रैक्शन को जब हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सम की फॉर्म में, डेट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें एक्सरसाइज 4.1 में केस 1 था। और केस 1 में जो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में वो लीनियर थे मगर क्या थे, डिस्टिंक्ट थे। अब केस 2 है। इसमें जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, लीनियर होंगे, मगर उसमें से कुछ रिपीट हो रहे होंगे। लीनियर का देखिए मतलब ये है कि लीनियर और रिपीट का मतलब ये है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे x-1 का होल स्क्वायर है। तो देखिए इसे आप लिख सकते हैं x-1 इंटू x-1। तो देखिए ये फैक्टर्स लीनियर हैं और रिपीट हो रहे हैं, नहीं दो दफा ही नहीं, x-1 का x-1 की होल पावर 2 है, तो ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। इसके लिए आपको ना एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। तो वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 आपके पास ये है कि x² - 3x + 1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2। बेटा देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि x-1 का होल स्क्वायर ये रिपीट हो रहा है। आपने पहले स्टेप में तो ये याद रखना है कि फ्रैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। जो पहला तो ये है कि जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मस्ट बी प्रॉपर। और प्रॉपर आपको याद है कि जो न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है। यानी पावर ऑफ न्यूमरेटर nx मस्ट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर dx। तो ये तो आपने याद रखना है। ठीक है। तो बेटा अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए x की पावर क्या है, यहाँ पर देखिए x की हाईएस्ट पावर 2 है, जबकि नीचे जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे पावर आ जाएगी आपके पास क्यूब। तो मतलब ये प्रॉपर है। आपने जब इसे करना है पहले स्टेप में लेट करना है, लेट x² - 3x + 1 ओवर x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 इज इक्वल टू, पहले स्टेप में आप लिख देंगे a/x-1, फिर प्लस b ओवर x-1 का होल स्क्वायर। तो ये रिपीट हो रहा है तो आप इसे x-1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। और फिर प्लस c/x-2, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। ठीक है। अच्छा ये भी आपने याद रखना है कि अगर यहाँ होता है x-1 का होल क्यूब तो फिर आप c/x-1 का होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए आप यहाँ पर देखिए आपके पास जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आपके पास आ रहा है x-1, एलसीएम आपके पास आ रहा है x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2। आप क्या कर देंगे, इस एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2। बेटा इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब देखिए जब आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x² - 3x + 1 इज इक्वल टू, अब a के साथ आ जाएगा देख क्योंकि होल स्क्वायर है, एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो x-1 इंटू x-2 आ जाएगा। फिर प्लस b के साथ ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x-2। और फिर प्लस c के साथ आप आ जाएगा
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा क्योंकि ये आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन है, तो आइडेंटिटी इक्वेशन के लिए फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है तो पहले स्टेप में आप यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की जगह पर वन। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू वन इन आइडेंटिटी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आपने x की जगह पुट कर देना है वन। तो देखिए जब हम वन पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन, और फिर ये ए एक्स की जगह देखिए वन माइनस वन, और ये वन माइनस टू, फिर प्लस बी वन माइनस टू, और फिर प्लस सी वन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये वन का स्क्वायर आ जाएगा वन माइनस थ्री वन द थ्री प्लस टू, और ये ए वन माइनस वन ये आ जाएगा जीरो, वन माइनस टू माइनस वन, प्लस बी वन माइनस टू माइनस वन, और प्लस सी वन माइनस वन जीरो। तो ये आपके पास टू प्लस वन, आपके पास ये सॉरी ये आपके पास वन है। ठीक है, ये आपके पास वन, बट अब देखिए वन प्लस वन टू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, ये बी इंटू माइनस वन, ये सी इंटू जीरो जीरो, और देखिए माइनस वन इज इक्वल टू ये माइनस बी। ये दोनों माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू। अब आपने देखा जो दूसरा फैक्टर आपके पास है एक्स माइनस टू है। अच्छा देखिए, आप यहाँ से अगर आप एक्स माइनस वन का स्क्वायर से वैल्यू निकालेंगे तो दोबारा सेम वैल्यू आएगी आपके पास बी ही की। इस वजह से जो फैक्टर रिपीट हो रहा होगा उससे आप वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ये पुट एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा देखिए, अब आपने एक्स की जगह टू पुट कर देना है। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा ए एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा टू माइनस टू, और फिर ये टू माइनस वन, फिर प्लस बी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा टू माइनस टू, और फिर प्लस सी एक्स की जगह रिप्लेस कर देंगे टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर, ये थ्री टू द सिक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए, ये टू माइनस टू जीरो आ जाएगा, टू माइनस वन वन, और प्लस बी टू माइनस टू जीरो, और प्लस सी टू माइनस वन वन, और वन का स्क्वायर वन। तो ये फोर प्लस वन फाइव, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस और माइनस सिक्स, तो माइनस वन इज इक्वल टू देखिए ये टर्म हो जाएगी जीरो, ये टर्म भी जीरो, और सी वन द सी, तो माइनस वन इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन। तो ये आपके पास सी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है ए की। तो बेटा केस वन में और केस टू में यही फर्क है कि अब केस वन में तो तमाम फैक्टर्स लीनियर होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, तो आप आसानी से तमाम फैक्टर्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यानी ए के लिए
आपने ये करना है कि आपने ये जो टू के इक्वेशन टू आइडेंटिटी इक्वेशन है, और आइडेंटिटी इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है कि उसमें अगर आप लेफ्ट और राइट पर एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन टू इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन, देयरफॉर पुट एक्स इज इक्वल टू, देखिए इन दो के अलावा ना, जो आपने एक्स की वैल्यू टू पुट की और एक एक्स की वैल्यू वन वन पुट की है, इनके अलावा आप एक्स की जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट एक्स इज इक्वल टू, मैं जीरो कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इक्वेशन नंबर टू में जिस जगह पर एक्स है वहां पे हम पुट कर देंगे जीरो। आप जीरो पुट कर सकते हैं, माइनस वन पुट कर सकते हैं, अपना माइनस टू पुट कर सकते हैं, थ्री पुट कर सकते हैं, फोर पुट कर सकते हैं, जो मर्जी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे एक्स की जगह पर जीरो, देखिए आ जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स की जगह पर जीरो, फिर प्लस वन इज इक्वल टू ए आपने फाइंड करना है। ए आपके पास आ गया एक्स की जगह पर जीरो और ये माइनस टू, और फिर एक्स की जगह पर देखिए जीरो माइनस वन, फिर प्लस बी है। तो बी आपने वैल्यू निकाली है, बी की वैल्यू आपके पास वन है, तो बी की जगह हम पुट कर देंगे वन, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास क्या है, एक्स माइनस टू, ये जीरो माइनस टू, और फिर प्लस सी, सी भी हमने वैल्यू निकाली है माइनस वन, तो ये आ गया माइनस वन, और एक्स की जगह पर देखिए जीरो और ये माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म हो जाएगी जीरो, ये भी जीरो प्लस वन, अब ए और ये जीरो माइनस टू माइनस टू, जीरो माइनस वन, ठीक है। और फिर देखिए ये प्लस जीरो माइनस टू माइनस टू इंटू वन, ये आ जाएगा माइनस टू, और फिर देखिए ये प्लस, ये आपके पास माइनस वन, जीरो माइनस वन आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस वन, तो ये आपके पास आ जाएगी प्लस वन, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ गया, ये आपके पास देखिए आ गया वन इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस टू ए, ठीक है। और देखिए ये आपके पास माइनस टू, और ये भी आपके पास आ गया माइनस वन, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा आपके पास टू ए, ये माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, और नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये आपके पास आ जाएगा वन और प्लस थ्री इज इक्वल टू टू ए, और यहाँ से फोर इज इक्वल टू टू ए, और टू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू ए, और देखिए ये टू वन द टू टू द फोर, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए इज इक्वल टू टू, तो ये हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली। अच्छा, ए के लिए हम एक और मेथड भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर टू को सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट भी हम इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स के कोफिशिएंट इक्वेट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन वन। अब बेटा देखो आपके पास इक्वेशन वन आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, देखिए ए आपके पास आ गया टू ओवर एक्स माइनस वन, फिर प्लस बी, बी भी आपके पास आया था प्लस वन, ये वन ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और फिर प्लस सी,
सी आपके पास आया था -1 ओवर x-2। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसको यूं लिख लेते हैं, x² -3x +1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 इज इक्वल टू 2/x-1 +1/x-1 का होल स्क्वायर। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस 1/x-2। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आज इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है। बल्कि क्वेश्चन नंबर ना 3 कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए आपके पास क्या है कि 9/x-1 x+2 का होल स्क्वायर। देखिए पहले स्टेप में आपके ने देखना ये है कि फ्रैक्शन होना चाहिए प्रॉपर, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नोमिनेटर में x की पावर 0 है और डिनोमिनेटर में x की पावर 3 है। और दूसरी बात ये केस 2 है, इसमें देखिए x+2 का होल स्क्वायर है, यानी x+2 दो दफा रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आपने ये कर देना है इसे लेट, जब आप करेंगे लेट 9/x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x-1 फिर प्लस b/x-2। और दूसरी बात देखें, अब यहाँ पर क्योंकि x-2 रिपीट हो रहा है, तो c/x-2 का होल स्क्वायर, इसे आप लिख देंगे इक्वेशन 1। तो अब बेटा देखिए आपने पहले स्टेप में तो इस डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करना है। आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय जो एलसीएम आ रहा है, एलसीएम देखिए आपके पास आ रहा है x-1 और x-2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x-1 x-2 का होल स्क्वायर, ये जो एलसीएम है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड पे तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से बच जाएगा 9 और इज इक्वल टू ए के साथ बच जाएगा, देखिए x-1 सेम कैंसिल हो जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर फिर प्लस बी। अब यहाँ पे x-2 एक है, तो एक तो x-2 बच जाएगा और एक x-1 आ जाएगा, x-1 और x-2। और फिर प्लस सी, x-2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सी के साथ x-1 आ जाएगा। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 क्योंकि आइडेंटिटी इक्वेशन है, तो पहले आपने इसमें x की जगह पुट कर देना है 1। ये पहला फैक्टर देखिए, ये जो है ना, यहाँ से आप x की वैल्यू 1 ले लेंगे, इसको हम लोग जीरो मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगर चाहें तो, पहले फ्रॉम जीरो मेथड, या पहले के पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन 2 बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी इक्वेशन भी है, इसे हम आइडेंटिटी इक्वेशन भी कह सकते
आइडेंटिटी इक्वेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इक्वेशन होती है जिसमें तमाम लेफ्ट और राइट पर जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है ना। और उसकी एग्जांपल लेके जैसे ये होता है, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है। अब इसे लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स और प्लस फोर। अब आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे जो मर्जी वैल्यू पुट करें वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है, ठीक है। आइडेंटिटी इक्वेशन में ऊपर यहाँ पर ये तीन लाइन तीसरा एक भी उस तरह का साइन भी डाल देता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब आप पहले स्टेप में एक्स की जगह वन पुट करेंगे तो लेफ्ट पे तो एक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर तो आपके पास नाइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ देखिए ए एक्स की जगह आ जाएगा वन माइनस टू का होल स्क्वायर। फिर बी एक्स की जगह आ जाएगा वन माइनस वन, ये वन माइनस टू। और फिर सी वन माइनस वन। अब ये आ जाएगा नाइन, और ये ए वन माइनस टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये बी वन माइनस वन आ जाएगा जीरो, वन माइनस टू माइनस वन। और ये सी वन माइनस वन जीरो। चाहे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया नाइन इज इक्वल टू, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा सर, यहाँ पर देखिए जो है ना एक्स माइनस टू नहीं है बल्कि एक्स प्लस टू है, तो उसको हम एक्स प्लस टू कर देते हैं, ठीक है। एक्स प्लस ये टू आ गया, ये भी एक्स प्लस टू। और यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स माइनस वन, एक्स प्लस, ये भी एक्स प्लस टू, ये भी आप एक्स प्लस टू। और यहाँ पे एक्स प्लस टू आ जाएगा, ये भी एक्स प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। और जब आप एक्स की जगह पुट करेंगे वन, तो ये आपके पास आएगा वन प्लस टू थ्री। तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री का स्क्वायर। और यहाँ पर भी आपका वन प्लस टू है, ये आपके पास आ जाएगा थ्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन, और ये पूरी टर्म जीरो और ये भी जीरो। और यहाँ से नाइन इज इक्वल टू नाइन थ्री। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा नाइन ओवर नाइन इज इक्वल टू ए। ये नाइन से नाइन कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया वन। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए की वैल्यू आपके पास आ गई वन, ठीक है। ए आपके पास आ गया वन। अब हमने क्या करना है, अब पहले आपने एक्स की वैल्यू वन पुट की है। अब आपने एक्स की वैल्यू देखिए एक्स प्लस टू है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस टू, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर टू। अब बेटा जब आप आइडेंटिटी इक्वेशन में पुट करेंगे टू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू। देखिए लेफ्ट साइड पे तो नाइन है, तो ये तो नाइन ही रहेगा, इज इक्वल टू ए एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस टू, और ये प्लस टू का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस बी एक्स माइनस वन, एक्स की एक्स माइनस वन, एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस टू माइनस वन। और फिर एक्स प्लस टू, ये माइनस टू प्लस टू। और फिर प्लस सी एक्स की जगह पर माइनस टू, ये माइनस वन। देखिए ये आपके पास आ गया नाइन। अब ये ए टू माइनस टू जीरो का स्क्वायर, और प्लस बी माइनस थ्री, और माइनस टू प्लस टू जीरो, और प्लस सी और माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। तो अब ये आपके पास आ गया नाइन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखिए जीरो, ये भी पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, और प्लस माइनस माइनस थ्री सी। और दिस इम्प्लाइज दैट नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री सी।
तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 9/-3 इज इक्वल टू सी। 3 × 3 = 9, तो सी आपके पास आ जाएगा -3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सी की, ठीक है। सी आपके पास आ गया -3। अच्छा अब बेटा देखिए, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी की, देखिए ए भी आ गया और सी भी आ गया। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, बी की। तो बी के लिए आपने क्या करना है, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। एक टेक्निक तो ये है कि आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें, जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें, x⁻², को एक्स को और कांस्टेंट को। और दूसरी टेक्निक ये है, क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, तो आइडेंटिटी इक्वेशन में आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें वो उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज के अलावा एक आपने एक्स की जगह 1 पुट किया और एक एक्स की जगह -2 पुट किया है। अब जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि सिंस इक्वेशन 2 is an identity equation, therefore अब आप क्या कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 आप कर दें इन इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन 2 में आप x की जगह 0 पुट कर दें। अब देखिए x की जगह देखिए लेफ्ट साइड तो आपके पास 9 है, एज इट इज आ गया, ठीक है। फिर ए हम लोग फाइंड कर चुके, ए की वैल्यू आई है 1, ए की जगह तो आ गया 1। इसके बाद देखिए आपके पास क्या है, x+2 का होल स्क्वायर। एक्स आपने पुट कर दिया 0, ये +2 और होल स्क्वायर। फिर देखिए आपके पास है बी, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक्स की जगह आपने 0 पुट कर दिया, -1। फिर एक्स की जगह आपने पुट कर दिया 0 और ये +2। तो फिर देखिए प्लस सी, सी की वैल्यू हमने फाइंड की है, सी की वैल्यू हमने फाइंड किया कितनी, -3। तो ये आ गया -3 और इंटू 0 - 1, यानी आपने एक्स की जगह पर 0 पुट किया, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 9 इज इक्वल टू, देखिए ये 1 आ गया और 0 + 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा बी, 0 - 1 -1, और ये आपके पास आ जाएगा 2 और प्लस माइनस माइनस। और देखिए 0 - 1 -1 और माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3। तो ये आपके पास आ गया 9 इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 और ये -2 भी, ठीक है, और +3। अभी आपके लेफ्ट हैंड साइड तो 9 है और 4 + 3 आपके पास आ गया 7। ये आपके पास आ गया 7, ठीक है। ये आपके पास आ गया 3 + 4 7 -2b। अब ये 9 - 7 इज इक्वल टू -2b, और 9 - 7 आपके पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -2b। और b की वैल्यू देखिए आ जाएगी -2 ÷ 2 इज इक्वल टू b। अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास 1 आ गया। तो b की वैल्यू आपके पास आ गई है 1 -1। तो b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब हम ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ लिखेंगे, नाउ putting the values of a b and c in equation नंबर 1। अब 1 में पुट कर देंगे, therefore इक्वेशन 1 implies that
9/(x−1) इंटू (x−x+2) होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आई थी 1, तो 1/(x−1) फिर इंटू बी आपके पास आ गया -1 ओवर x+2, और फिर सी आपके पास आया -3 डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए रिजल्ट आपके पास ये आ गया 9/(x−1) x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/(x−1), फिर देखिए प्लस माइनस -1/(x+2), और फिर -3/(x+2 का होल स्क्वायर। बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट अभी नहीं, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके पास है x⁴ +1 ओवर x² इंटू (x−1). अच्छा बेटा, आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है ना, ये बेसिकली आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने सबसे, आपको ये फ्रैक्शन आपका इम्प्रॉपर है, तो हमने पहले स्टेप में इसको चेंज करना है किसमें, प्रॉपर में। ठीक है, और प्रॉपर के लिए आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और आपको याद होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि नोमिनेटर में पावर क्या हो, ग्रेटर हो, और डिनोमिनेटर में पावर क्या हो, कम हो। देखे ना, जब आप इसको लिखेंगे, बेटा क्योंकि ये आपके पास क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा होती है, डिनोमिनेटर में पावर क्या होती है, कम होती है। लेकिन आप इसे यूँ लिख सकते हैं कि x⁴ +1 ओवर x² इंटू (x−1). देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ +1 डिवाइडेड बाय x³ और -x²। आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है, तो ये बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर, इसको हम लेके आएंगे किसमें, प्रॉपर में, कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन।
बाय लॉन्ग डिवीजन। तो हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन से इसको लेके आएंगे प्रॉपर में, ठीक है। अब हम इसको करते हैं डिवाइड, देखें। एक्स रेस टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? पहले हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, ठीक है। जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्यूब भी हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4। और फिर ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये प्लस है और ये आपको याद होगा, साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब और प्लस 1। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 से, ठीक है। तो देखिए, जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो 1 इंटू एक्स क्यूब भी हो जाएगा एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल। तो रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं देखिए 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, तो 4 6 24, ये आपके पास आ जाता है 6 होल नंबर 1/4, यानी 6 आ गया क्वेश्चन और 1 रिमाइंडर ऊपर आ गया, और जो डिवाइजर आ गया फ्रैक्शन में। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, 6 + 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 एलसीएम आ जाएगा, 6 4 24 और प्लस 1, ये 25/4 ही आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखें, देयरफॉर हम इसे यूं लिख देंगे, देयरफॉर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए, आपका क्वेश्चन जो बचा है वो यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास x+1, ये आ गया क्वेश्चन। फिर प्लस रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, रिमाइंडर देखिए आपके पास आ गया x² + 1, और जो डिवाइजर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए डिवाइजर जो आपने देखे, जो आपके पास था x+1, और ये प्लस x² + 1 ओवर, इसको हम दोबारा लिख सकते हैं x² इंटू x-1। तो डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। तो अब देखिए, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर न्यूमरेटर में पावर आ गई 2, डिनोमिनेटर में क्यूब है, ठीक है। तो लॉन्ग डिवाइड इस तरह आप कर देंगे। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंसीडर, इसको ले लेंगे, यह लेट कर लेंगे, लेट ये जो x² + 1 ओवर x² इंटू x-1 इज इक्वल टू, ये हम कर देंगे a/x, ये पहला फैक्टर, फिर x² रिपीट हो रहा है, b/x² और प्लस c/x-1। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम देखें, यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है x² इंटू x-1। यहाँ लिख देंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² इंटू x-1, ठीक है। इससे आप दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए लेफ्ट साइड पे तो ये आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर इक्वेशन 2 implies दैट x² + 1 आ गया इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x, और साथ में आ जाएगा क्योंकि x² था, एक x कैंसिल हो जाएगा x और x-1।
और बी के साथ आ जाएगा आपके पास x-1 और सी के साथ आ जाएगा x²। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 8। अब बेटा देखिए यहाँ पर पहले स्टेप में हमने अब क्या कर देना है कि पहले पुट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आइडेंटिटी इक्वेशन है। तो पहले स्टेप में आपने पुट कर दिया पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम यहाँ कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब आप x की जगह 0 पुट कर देंगे, देखिए यह जगह 0 का स्क्वायर +1 a, x की जगह पर 0 इंटू 0-1 प्लस b 0-1 और प्लस c 0 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपके पास आ गया 1, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0। ये आपके पास b इंटू -1 और ये टर्म हो जाएगी c आ जाएगी 0। तो ये आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू -b और माइनस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो b इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास आ गई b की वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1। दोबारा नई वैल्यू पुट कर सकते, रिपीट से आप सिर्फ जो है ना जो रिपीट वैल्यू हो रही होगी उस फैक्टर से आप हमेशा एक ही वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि अगर दोबारा भी पुट करेंगे तो वो सेम वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब हम कर देंगे पुट x इज इक्वल टू 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, जो बेसिकली आइडेंटिटी इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए हम x की जगह पुट कर देंगे 1। तो जब हम 1 पुट करेंगे, देखिए राइट साइड के पास है, लेफ्ट साइड पर है x² +1, ये 1 का स्क्वायर +1 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास क्या है x की जगह आ गया 1। ठीक है, x की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा 1 और अच्छा a तो एज इट इज आ गया। देखिए ये आ गया a x की जगह पर 1 और फिर ये 1-1, फिर b x की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा 1-1 और प्लस c x की जगह पर 1 का स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर देखिए 1 आ जाएगा, 1+1। अब ये a और 1-1 0 और ये b और 1-1 0 और +1 का स्क्वायर 1 तो 1+1 आ जाएगा 2 इज इक्वल टू c और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखिए ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 और प्लस c। तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अच्छा, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a की। अब a के लिए क्योंकि ये आपके पास है आइडेंटिटी इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि ये आइडेंटिटी इक्वेशन है तो आइडेंटिटी इक्वेशन आपको मैंने बताया पहले भी कि कोई सी भी वैल्यू पुट करे तो दोनों साइड्स क्या आती है इक्वल आती हैं। तो अब देखिए पहले हम x 0 और 1 पुट कर चुके थे, अब हम x की जगह पुट कर सकते हैं -1। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा इक्वेशन 3 आपके पास ये थी x² +1, x की जगह आपने पुट कर दिया -1 का स्क्वायर और फिर +1। फिर देखिए आपके पास क्या था a। ठीक है, a हमने वैल्यू फाइंड करनी है, a तो हमें फाइंड करनी है। फिर आपके पास था x की जगह आपने पुट कर दिया -1 और फिर x की जगह पर -1। फिर आपके पास क्या था b, तो b की देखिए वैल्यू हमने फाइंड की है -1 और इनटू आपके पास क्या है x-1, तो x की जगह पर आपने -1 तो ये -1। फिर देखिए प्लस c हमने वैल्यू निकाली 2 और फिर आपके पास क्या है x²
तो यहाँ पे हमने -1 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए -1 का स्क्वायर +1 और ये 1 आ जाएगा, और फिर देखिए ये आपके पास आ गया a इंटू ये -1 और -1 -1 -2, और फिर देखिए ये -1 -1 -1 -2, और फिर देखिए ये +2 और -1 का स्क्वायर +1। ये 1 + 1 आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 आ गया 2a, और ये भी माइनस माइनस +2, और ये 2 × 2, ये 2 + 2 आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। ठीक है, तो सी आपके पास देखा जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2a, और 2 + 2 4, ये 2 - 4a, 4 को लेफ्ट पे लाके माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू 2a, 2 - 4 ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 2a, और यहाँ से -2 ÷ 2 इज इक्वल टू a। ये कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है -1। अब आपने सिंपल क्या करना है, ये जो वैल्यू a b और c की आपने इक्वेशन नंबर पहले 2 में पुट करनी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर, देखिए जो आपने जो ब्रेक की थी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 देखिए आपके पास ये थी, 2 इम्प्लाइज दैट x² +1 ओवर x² इंटू x - 1 इज इक्वल टू a आपके पास आ गया -1/x, फिर प्लस b की वैल्यू आपके पास आई है, b भी आपके पास आया था -1, तो ये भी -1/x², और फिर प्लस c आपके पास आया था 2/x - 1। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x² +1 ओवर x² इंटू x - 1 इज इक्वल टू -1/x, ये प्लस माइनस -1/x² +2/x - 1। अब बेटा ये वैल्यू जो है, ये हम इक्वेशन नंबर जो स्टार्टिंग में 1 थी उसमें पुट करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ठीक है, जो हमने ब्रेक की थी, ये जो है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x² +1 ओवर x² x - 1 इन इक्वेशन 1। अब बेटा देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, therefore इक्वेशन 1 implies that x⁴ +1 ओवर x² इंटू x - 1 इज इक्वल टू x+1, पता कि आपको याद होगा x+1, जो हमने पार्शियल, जो हमने लॉन्ग डिवीजन से किया था, ठीक है। और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1/x, -1/x², और फिर ये 2/x - 1।
बेटा ये आपके पास आ गया इसका रिजल्ट, ठीक है। ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाकी दो क्वेश्चन भी आसान से ही हैं, ठीक है। वो भी नहीं कि आपके पास क्या नॉर्मल ही है, इसमें आपने डिवाइड वगैरह नहीं करना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो थोड़ी सी आपको मैं हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखें। 3x² प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा देखिए ये भी आपके पास क्या है, ये भी बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर x⁻² है, और जब हम डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें भी आपके पास x⁻² आ जाएगी, ठीक है ना। 3x² प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x+2 का जो होल स्क्वायर है, इसे हम लिख सकते हैं, देखें। ये तो आ जाएगा 3x² प्लस 15x और प्लस 16 डिवाइडेड बाय a² प्लस 2ab और प्लस b²। देखिए ये आपके पास हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए यहाँ पे भी x⁻² है, यहाँ पे भी x⁻² है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए अब हम इसे करेंगे, डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, ठीक है। लिख देंगे बाय लॉन्ग डिवीजन, बाय लॉन्ग डिवीजन कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3x² प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x और प्लस 4। अब बेटा देखिए जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए पहले हम कर देंगे इसे 3 से, ठीक है। तो जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 3x², 3 4 12x और 3 4 12। अब ये साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब ये जो सेम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 15x जो -12x, तो ये आपके पास आ जाएगा 3x और 16 -12 + 4। अब देखिए मजीद डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में पावर लेस आ गई है, और इसे हम लिख सकते हैं, देखें फिर देयरफॉर, इसे हम लिख देंगे देयरफॉर, देखिए 3x² प्लस 15x प्लस 16 डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस क्वोशंट प्लस में आ जाएगा, 3 + 3x + 4, ये जो रिमाइंडर है ये अब ऊपर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब हम इसे कंसीडर करेंगे, इसे हम करेंगे लेट, ठीक है। कंसीडर 3x + 4 डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर। इसे अब हम कर लेंगे लेट
लेट 3x+4 ओवर x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/x+2। a/x+2 प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए जो एलसीएम आ रहा है x+2 का होल स्क्वायर, इसे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+2 का होल स्क्वायर, जो आपके पास एलसीएम है बेसिकली। ठीक है, तो लेफ्ट पर तो ये सेम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, चले एक स्टेप में कर भी देता हूँ। देखें, जब हम यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए आपके पास है 3x+4 ओवर x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ आपके पास देखिए है a/x+2 है, तो यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, x+2 का होल स्क्वायर से, दोनों तरफ। और फिर देखिए प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया x+2 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। देखिए ये x+2 से x+2 कैंसिल, ये सेम कैंसिल, पावर कैंसिल, और ये पूरा कैंसिल। तो आपके पास ये आ जाएगा 3x+4 इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा x+2 और प्लस बी आ जाएगा, डेट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहले x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -2। तो पहले हम यहाँ लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू -2 इन आइडेंटिटी इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जब हम x की पुट कर देंगे -2, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3 × -2 +4 इज इक्वल टू a। x की जगह पर -2 और +2 और प्लस b, तो देखिए 3 ⁻⁶ +4 इज इक्वल टू a। ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0 और प्लस b। तो नेक्स्ट टाइम में देखिए आपके पास -6 +4 -2 इज इक्वल टू 0 और प्लस b। तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, हम x की जगह पर जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी इक्वेशन है, तो मैं x की जगह पर 0 पुट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं ये कर देता हूँ पुट x इज इक्वल टू, या लिख भी सकते हैं कि सिंस इक्वेशन 3 is an identity equation, therefore put x is equal to 0 in equation number 3। बट आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप वैल्यू पुट करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी इक्वेशन है ये। ठीक है, और आइडेंटिटी इक्वेशन में आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये x इज इक्वल टू -2 के अलावा। अब देखें आपके पास ये आ जाएगा इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट, देखिए 3x की जगह आ गया 0 +4। फिर देखिए a हमने फाइंड करना है, x की जगह देखिए आपके पास आ गया 0 और +2, और फिर प्लस b। तो b की वैल्यू हमने पुट फाइंड किया -2। ठीक है,
अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ये 300 प्लस 4 इज इक्वल टू a into 2, ये प्लस माइनस -2। देखिए ये आ जाएगा 4 = 2a -2, और ये 4 + 2 = 2a, और यहाँ से 4 + 2 6 = 2a, और यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो a = 6/2, और ये 2 × 2, 2 × 3 = 6। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब पहले हम ये ए और बी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 4। अब बेटा देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 2 implies that 3x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3/x + 2, और फिर प्लस बी। तो बी की वैल्यू आपके पास आई है -2 ओवर x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 3x + 4 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/x + 2 प्लस माइनस 2/x + 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है, ये आप पुट कर देंगे जो स्टार्टिंग में जो हमने डिवाइड करके लिखा था इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 वो है जिसको हमने लॉन्ग डिवीजन करके लिखा था, ठीक है, जो इम्प्रॉपर को जो प्रॉपर बनाया था। देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that 3x² + 15x + 16 डिवाइडेड बाय x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए पहला जो अपने लॉन्ग डिवीजन से पहला जो नंबर निकाला था, यानी जो क्वोशिएंट था, वो 3 था। 3 प्लस, उसके बाद ये आप लिख देंगे 3/x + 2 और -2/x + 2 का होल स्क्वायर। बेटा ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अगर आप ये राइट हैंड साइड का एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा यही फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। 4.3 में क्या जो फैक्टर्स हैं, वो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, क्वाड्रेटिक भी हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।